वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बहुत लोगों का डिमांड था, मेरे पास इतने क्वेश्चंस, इतने कमेंट आ रहे थे कि वीएस के भाई अपने सीएनजी बाइक का जो है ना रिव्यू दो, लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो ये हमारी खड़ी हुई है और ये एक नई हमारे कम्युनिटी में नई गाड़ी आ गई है। वो आप लोगों ने शायद वीडियो देखा होगा। जी हाँ, ये है हमारे मिश्रा जी का, तो मिश्रा सर ब्लॉग उनका है ये। तो हम लोग रिव्यू करेंगे। अभी ये नया इन्होंने लिया है, क्या प्राइस है, कितने का पड़ा। एंड जो अपनी वाली है ये ऑलमोस्ट 50,000 टच कर चुका है और लगभग 1 साल होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू कर। तो ये दोस्तों मैंने सितंबर 11 को हमने लिया था, वो आप अब इसका मीटर में आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो जी ये आप देख सकते हैं 27,929 किलोमीटर अभी इसमें ऑडोमीटर में दिखा रहा है। एंड सीएनजी का ये है। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको आप लोगों को कैसे बता रहा हूँ 27,000 में 50,000। तो जी हाँ, इसका जो मीटर कंसोल है वो चेंज हुआ है 18,000 पे। विद इन वारंटी में है अभी गाड़ी, तो वारंटी में ही चेंज हुआ था क्योंकि इसमें कुछ फ्लक्चुएट आ रहा था। जैसे कि इसके सीएनजी का ये है, तो जब फुल होने पे भी 1 दिखाता था और कभी कभी 0 है तो भी ये 4 पे दिखाता था। इसके अलावा ये जो मीटर अभी 27,000 ये है, ये भी क्या होता था कि ज़्यादा फास्ट चल रहा था उस समय, है ना। 1 साल पुरानी दोस्तों ये आपने देख ही ली सीएनजी। और कौन सा वेरिएंट है वो अभी मैं बता देता हूँ। उससे पहले आप इसका मीटर भी देख लीजिए। ये लगभग कितना दिन हो गया मिश्रा जी इसको लिए हुए? 1 महीने के आसपास भाई, 1 महीने के आसपास हो गया। इन्होंने 1910 किलोमीटर अभी तक चला दिया है। ये वार्निंग क्यों दे रहा है भाई? साइड परचेज किया EMI से, तो डाउन पेमेंट हमने इसका लगभग 35,000 रुपये दिया था। एंड डाउन पेमेंट के अलावा दोस्तों जो किस्तें हैं 42 किस्तें हैं 3550 रुपए के लगभग का। तो दोनों ही जो हमारी ये गाड़ियां आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ही टॉप वेरिएंट है। इसमें 3 वेरिएंट आता है, ठीक है, एक टॉप, मिड और लोएस्ट। तो ये दोनों ही जो गाड़ी आप देख रहे हैं दोनों ही टॉप वेरिएंट है। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,35,000 का था और हमें किस्तों में ये लगभग 1,70,000 का पड़ा है। तो मैंने दोस्तों बता दिया कि आखिर इस गाड़ी को हमने कैसे लिया। ऑलमोस्ट 1 साल हो गए और इसमें 11 किस्तें मैं अब तक पे कर चुका हूँ। इसके अलावा जो नई गाड़ी है वो है मिश्रा जी का। कांग्रेचुलेशंस मिश्रा जी, धन्यवाद। और आपने ये बाइक क्यों चूज किया? ये बाइक में आपको पता ही है, पहले इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाया करता था ओला की। हाँ। उसमें मुझे काफी बचत हो रही थी, पेट्रोल में भूल ही चुका था। अच्छा। तो जब मुझे ये लगा कि अब मुझे चेंज करना है, हाँ। तो मुझे सबसे ज्यादा डर यही लगा कि मुझे वापस से पेट्रोल पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। अच्छा। इसलिए काफी सोच समझ के मैंने सीएनजी को चुना। अच्छा, तो मिश्रा जी मुझे ये बताइए, ये आपने किस्तों में लिए कि कैश में उठाया है? नहीं, इसके बाद ये मैंने कैश के अंदर ही ली है। तो कैश में ये आपको कितने का पड़ा? इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है, तो इस वक्त ये रेट आ रहा है 1,25,324 रुपए के आसपास मैंने दी। 1,25,000? हाँ जी, 1,25,000। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है सेम है, दोनों ही टॉप वेरिएंट है, दोनों ही सेम बाइक है। वो कैसे आप लोग पहचानेंगे वो आप देख सकते हो कि दोनों, यहाँ पे भी इसमें डिस्क है एंड यहाँ पे भी डिस्क है। टायर डायमेंशन अगर आप देखोगे तो दोनों ही सेम है, ठीक है। आगे के दोनों टायर सेम है, पीछे के सेम है। हाल फिलहाल ये गाड़ी दोस्तों अभी बरसात हो रही है तो रेगुलर काम कर रही है, तो इस वजह से थोड़ा धूल मिट्टी है। इसको हमने अभी जस्ट वॉश करवाया है ताकि, क्योंकि नया है तो नए जैसा फील आना चाहिए। और नया कैसे है वो आप इससे भी देख सकते हैं। ये देखिए, अभी तक गियर के ये जो है इन्होंने अभी तक निकाला नहीं है। मैं निकाल दूंगा तो कहेंगे क्यों निकाल दिया। नहीं, निकाल दो कोई टेंशन नहीं। इसलिए लो हम ही निकाल देते हैं इसको। ये देखिए जी, तो बिल्कुल न्यू है और इंजन अभी एकदम ठंडा पड़ा है क्योंकि काफी देर से हम लोग खड़े हैं। और ये एक ही सस्पेंशन के संग आता है, मोनोशॉक एक ही होता है। ये देखिए सिंगल लगा हुआ है, इसमें रेड कलर का है और इसमें भी रेड कलर का ही है, ठीक है। तो ये दोनों ही टॉप वेरिएंट है। अब बात करते हैं दोनों के फ्यूचर कैसा है। दोनों ही बाइक है दोस्तों, जो है नोएडा रजिस्ट्रेशन है। ये सितंबर 2024 का रजिस्ट्रेशन है और ये अगस्त 2025 का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब हम पीछे से थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये जो मडगार्ड है और ये मडगार्ड है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनमें कुछ ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि इसमें नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये वाला जो है इन्होंने अलग से मॉडिफाई कराया है। और आप देखेंगे पीछे से तो ये जो लगा हुआ है ये इन्होंने लगवाया है। और इसका कॉस्ट वगैरह जानना हो ना तो मिश्रा सर ब्लॉग, आपके चैनल मिश्रा सर ब्लॉग पर है वीडियो। मिश्रा सर ब्लॉग है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन्होंने जो भी मॉडिफाई कराया है उसका वीडियो बना रखा है। तो ये देखिए, फ्रीडम के बैजिंग के संग इन्होंने ये क्रैश गार्ड भी लगवा रखा है, जबकि कंपनी जो क्रैश गार्ड देती है वो ये है। अगर आप देखेंगे क्रैश गार्ड की साइज तो ये देखिए, अगर ऊंचा जाता हूं मैं तो ये यहाँ पे आ रहा है,
जबकि क्रैश गार्ड का मतलब होता है कि आपका ये जो है ये पोर्शन आपका सीधा यहाँ तक सेव होना चाहिए कि गाड़ी अगर गिरती है तो देखिए, जैसे इसमें देखिए गाड़ी गिरने पे, जैसे इसका देखिए आप लोग, ये नीचे आ रहा हूँ, ये देखिए यहाँ आ रहा है। इसका मतलब कि अगर गाड़ी डाउन होती है तो पूरा इस पे जाएगा, ठीक है, और आपकी गाड़ी का जो बॉडी है वो पूरा सेफ रहेगा। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है, गाड़ी गिरने पे इस पे बाहर आएगा और आपके ये सब डैमेज होने के चांसेस है। बाकी देखिए गाड़ी आपकी है, आपकी चॉइस होती है, गिरना ना, ये तो नेगेटिव चीज़ है, बोलने वाली बात है दोस्तों कि गिरेगी गाड़ी। मैं हर किसी को बोलता हूँ सेफली चलाओ, गाड़ी गिराओ मत, सालों साल चलाओ बिना कुछ प्रोटेक्शन के। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे बजाज की 125 फ्रीडम सीएनजी बाइक लें तो कौन सी लें। इसमें 3 वेरिएंट है ना। टॉप जो हमारे पास है, दोनों के दोनों टॉप है, इसके अलावा मिड, एक है बेसिक स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है, तो जिसमें डिस्क वगैरह नहीं आती और भी कुछ कमियां हैं, ठीक है। तो आप कौन सा लिया जाए, तो देखिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दोस्तों, अगर आप लेते हैं तो टॉप वेरिएंट लो। उसका एक फायदा है, जैसे कि मुझे मिश्रा जी ही बता रहे थे कि अगर ये टॉप वेरिएंट नहीं होता तो टॉप मॉडल लेने का क्या फायदा है, वो मिश्रा जी बताएंगे। भाई आज की ही बात है, कस्टमर को लेके मैं जा रहा था, तकरीबन 70 के से ऊपर ही स्पीड थी और कार वाले ने एकदम ब्रेक मार दी रेड लाइट पर। मुझे ये स्पीड, ये समझ लो कि डिस्क की वजह से ये गाड़ी वहीं पर वहीं जाम कर दी मैंने। अगर ये डिस्क नहीं होती तो शायद आज हम ठुक चुके होते। अदरवाइज ये जो गाड़ी है हाईवे पे चलाने के लिए दोस्तों आप इसको 60 से 70 चलाइए, इस बेस्ट स्पीड है। इससे ऊपर अगर आप चलाते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है, मैं चलाया हूँ काफ़ी इस गाड़ी को, तो मुझे जो फील हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊं, से आइए आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे अभी ऐसा फील हुआ नहीं है। नहीं हुआ? मैं 90 के आसपास भी चला हूँ, ऐसा लगता है कि बस नॉर्मल हाथ रख के चल रहा हूँ। अच्छा। हो सकता है इस बीच में कंपनी ने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया हो, क्योंकि ये 1 साल पहले की है और ये 1 साल बाद की है। हाँ, हो सकता है कुछ चेंज किए हो, कंप्लेंट आई हो। अब दोस्तों इसी पे मैं एक और चीज पूछूंगा मिश्रा जी को, क्योंकि जब मैं इसको 60 के ऊपर चलाता हूँ तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होता है। नहीं, क्या आपको ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं तो हुआ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो गाड़ी है और इसमें टॉप मॉडल जो अब 2025 आ रही है और ये 2024 का मॉडल है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ काफी अंतर किया है। वो भी हम लोग थोड़ा बहुत चलाएंगे तो देखेंगे कैसा फील आ रहा है, क्योंकि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आखिर ये सीएनजी गाड़ी है। तो मैं आप लोगों को अगर ना ही दिखाऊं तो फिर क्या मतलब बनता है। तो मिश्रा जी आइए आप लाइन वहाँ पे, लाइन पे ही है। लाइन पे रहो, कहाँ भाग रहे हो भैया, थोड़ा लाइन पे रहो यार। तो मिश्रा जी जैसे कि कंपनी ने आपको कितना बताया था कि सीएनजी आएगा, क्योंकि हमें तो बताया गया तो कम से कम 2 किलो आएगा। हाँ, नहीं मैंने भी पूछा था उनसे कितना आएगा, क्योंकि 1 साल हो चुका है। अच्छा। मैंने कई सारी वीडियो में देखा था कि इतना आता नहीं है। हाँ। तो उन्होंने भी मुझे अब हकीकत ही बताई है कि इसके अंदर आप अगर भरवाओगे खाली होने के बाद तो 1.6 या 1.7 इसके आसपास आ जाएगी। मतलब अब वो सच बताने लगे हैं। अब वो सच बताने, क्योंकि होता क्या है ना कि उनको भी नहीं पता होता है इतना। तो जी दोस्तों जैसा कि मिश्रा जी ने बताया, पूरा खाली होने पे, ये मैक्सिमम अच्छा प्रेशर होने पे पंप पे आपको 1.75 तक, अगर फुल प्रेशर है 230 का, जैसे सीएनजी पंप वाले ने मुझे खुद बताया था कि अगर फुल प्रेशर है 220 भी होता है तो 220 है तो आप ये समझ लो कि 1.8 के आसपास तो इसमें आ जाता है। तो भाई यही है, 1.25 किलो से ज्यादा सीएनजी नहीं आता है। इसके अलावा एक और चीज, टंकी खोलना राहुल, इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है वो फ्यूल टैंक यहाँ दिया हुआ है जो कि प्लास्टिक फाइबर का ही है। ये वाला फ्यूल का है, खोलना इसका ढक्कन, और ये जो है आपका सीएनजी का है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस गाड़ी के दोस्तों जो कि शायद नॉर्मल बंदा जो पहली बार देखेगा वो सोचेगा अच्छा ऐसा भी है। तो देखिए इसका जो फ्यूल है, फ्यूल टैंक, वो फाइबर का है, ठीक है ना। ये अगर आप लोग दोस्तों सीएनजी के बारे में जानते हैं तो सीएनजी जिस व्हीकल में भी लगी होती है, जैसे कि मेरे पास कैब है मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस, तो उसमें क्या होता है कि कैब को हर 2 साल में सीएनजी को टेस्ट करवाना पड़ता है। टेस्ट करवाने के बाद तभी दोबारा से ये लगता है। तो कुछ लोग बोल रहे थे क्या ये दोबारा लगता है या फिर नया लगता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि ये आपको नया लगेगा, ये ना यही लगेगा, वापस टेस्टिंग हो गया। अब टेस्टिंग का क्या प्रूफ होता है उसके लिए देखिए, एक तो सबसे पहले जो भी टेस्टिंग एजेंसी होती है ना वो आपको ऐसे सर्टिफिकेट देता है। ये वही है, ये टैंक का सर्टिफिकेट है ना, वही सर्टिफिकेट है ना। ये देखिए ये जो प्लेट है इसमें साफ साफ आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा, ये देखिए ये आपका इंजन सिलेंडर आईडी है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन डेट है 19/11/2024 और वाटर कैपेसिटी, यानी कि अगर ये टंकी खाली है और इसमें पानी कितना आ जाएगा, जिसको वाटर कैपेसिटी बोला जाता है। जैसे कि वैगनार में जो आती है वो लगभग 50 लीटर 45 लीटर आती है। मारुति सुजुकी डिजायर में जो है वो 55 से 65 लीटर तक का वाटर कैपेसिटी होता है।
इसी तरीके से इस वाले का जो है वो देखिए वाटर कैपेसिटी लीटर में है ना, एल बना हुआ है। ये 12.5 यानी 12.5 लीटर का इसमें पानी कैपेसिटी होता है। अब जैसे कि 12.5 लीटर पानी आता है, तो आप लोगों को जो पहली बार देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे यार 12.5 लीटर पानी आ रहा है तो सिर्फ सीएनजी 2 लीटर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीएनजी जो है ना वो कंप्रेस गैस होता है, इस वजह से। ठीक है, जैसा मशीन में प्रेशर होगा उस हिसाब से ही इसमें आएगा। तो कंपनी और जो आपने अभी तक फुल कितना करवाया है इसमें? आज तक मैंने लास्ट जो भरी है इसके अंदर वो 124 रुपए के आसपास। कितने किलो? 1.6 के आसपास गई थी सर। तो भाई ये 1.6, और मैंने जो इसमें डलवाया हुआ है दोस्तों वो आपने वीडियो में देखा होगा, जो कि 1.75 के लगभग किलो डलवाया है। ठीक है, और पेट्रोल आपने कितना डलाया मिश्रा जी अब तक इसमें? अभी तक एक ही बार फुल कराया और उसके बाद करवाया फुल नहीं है। कितने में कितने लीटर आया था पेट्रोल? ऐसा है, कंपनी वाले भी कुछ डाल के देते हैं। तो मैं सीएनजी पंप पे गया था, वहां मैंने 100 रुपए का डलवाया था और 100 रुपए में फुल हो गई, बाहर निकल गया था वो। तो भाई इसकी जो कैपेसिटी है पेट्रोल के दोस्तों वो 1.5 लीटर है। कंपनी 2 लीटर बोलती थी, बट अब जो आप नए खरीदेंगे तो उसमें आपको यही बोलेंगे कि 1 से 1.5 लीटर आता है, जो कि फैक्ट। देखिए अब मैं इसकी भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये 1 जनवरी 2024 का है, यानी कि 1 जनवरी 2026 को इसकी जो टैंक की नीचे जो टैंक रखा है, लगा हुआ है, जिस तरीके से इसमें लगा है इसमें भी लगा है, तो इसका टेस्टिंग होगा। उसके बाद दोबारा से इस तरीके का बैच जो है वो इसको यहाँ से हटा के ये बैच दोबारा से लगवाया जाएगा टेस्टर द्वारा। ठीक है, जो कंपनी इसकी टेस्टिंग करेगी। और टेस्टिंग का जो कॉस्ट आता है दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाइक में हो या फिर 4 व्हीलर हो, देखिए बाइक में 1000 रुपए से 2000 के बीच में ले लेते हैं, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है 1000 रुपए तो लेंगे। आपको हाँ। क्या लगता है? और टेस्टिंग भी कंपनी वालों ने कहा है कहीं वहाँ आपको ढूंढने की बाहर जरूरत नहीं कराना है, सीधा कंपनी। हाँ सीधा शोरूम पे ही आओ, वहीं पर आपका काम चार्ज होगा। बताया है? नहीं, चार्ज अभी बताया तो वही नहीं। 1000 रुपए करीब का लगेगा। ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आप लोगों को दी है, जो भी गाड़ी के रिगार्डिंग था। देखिए बाकी गाड़ी आप लेते हैं, कुछ ना कुछ छोटी बहुत जो ग्लिच है वो लगी रहती है, और इस गाड़ी को किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, चलिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, पहले इसको हम लगा देते हैं। तो ये बाइक दोस्तों, अगर आपका फील्ड का काम है, चाहे कोई भी काम हो फील्ड का, और आपकी रनिंग पर डे 100 किलोमीटर एंड अबव है, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों 125 सीसी के अंदर बहुत से ऐसे बाइक हैं जो 1 लाख में आ जाती है, बट यही गाड़ी आपको 1.30 1.35 की मिल रही है। थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें सीएनजी किट है, और ये आपको फ्यूचर में इतना पैसा बचा देगा जो आपको नॉर्मल पेट्रोल बाइक नहीं बचा सकती। ठीक है, वो कैसे, मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर देता हूँ। हमारी जो ये बाइक है दोस्तों, ये जो बाइक है दोस्तों, इसको ऑलमोस्ट हमने 50,000 चला दिया है, जिसमें अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ नॉर्मल पेट्रोल की बात करूं तो कोई भी स्कूटी हो चाहे बाइक हो, 2 रुपए पर किलोमीटर प्लस मेंटेनेंस जाते ही जाते हैं हमारे फील्ड के काम में। अब इसमें कितना आएगा वो देखिए, मेंटेनेंस अलग चीज़ है। अगर पेट्रोल की बात करूं तो 90 पैसा पर किलोमीटर पड़ता है सीएनजी में हमें। तो 50,000 किलोमीटर पे जो कॉस्ट आया है अराउंड वो 35,000 के करीब आप मान सकते हैं कि इसमें हमने सीएनजी डलवाया 35,000 रुपये का। वहीं अगर पेट्रोल डालते तो करीब 1.25 लाख रुपए तक का पेट्रोल जाता। अब आप सीधा सोच लो कि पेट्रोल बाइक में मैं 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए गवाता, वहीं इस गाड़ी में दोस्तों मैंने सिर्फ 50,000 रुपये गवाया है विद सर्विस। ठीक है, 1 साल के अंदर, वो भी फील्ड का काम करके। अगर आप फील्ड का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आप इससे डेली कमाएंगे भी। कमाई की भी अगर बात करूं दोस्तों, तो एक सीएनजी में गाड़ी अगर आपके 110 से 120 किलोमीटर पर डे चला रहे हो, तो उसमें दोस्तों मरे से मरा भी आप 900 रुपए से 1200 रुपए एवरेज अर्निंग कर रहे हो डेली। अब आप इससे लगा सकते हो कि लास्ट 365 दिन में अगर आपने 50,000 किलोमीटर चलाया है तो हर दिन 1000 रुपए से कितने आपने कमाया है। ठीक है, तो यही है मेरा कंक्लूजन कि अगर आप कोई और पेट्रोल की लेने चाह रहे हैं और भविष्य यही सोच रहे हो कि मेरा काम फील्ड का है, चाहे स्विगी जोमेटो या रैपिडो ओला उबर कुछ भी चलाते हैं, तो भाई मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए भी ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। अभी हाल फिलहाल 1 साल हुआ है, आने वाले और समय पे मैं आपको इसका और रिव्यू देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। बाकी जो भी पॉइंट्स मैंने बताए कुछ इनवैलिड हो सकते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा वैलिड हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो। और अगर आपकी इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को 110% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच।